हेलो दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में गुप्तकालीन साहित्य, जिसमें धार्मिक साहित्य में रामायण, महाभारत और आदि ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, गुप्त काल में साहित्य, धार्मिक साहित्य में सबसे पहले पढ़ेंगे रामायण। सबसे पहले रामायण के रचयिताकार कौन है, यानी कि रचना किसने करी है? तो ये करी है वाल्मीकि ने। रामायण में लगभग ये मानते हैं कि सबसे पहले 6000 श्लोक थे। उसके बाद में 24,000 श्लोक हो गए हैं। रामायण को चतुर्विश सहस्त्र संहिता कहा जाता है। रामायण के अध्याय को कांड कहा जाता है। अब ये कांड रामायण के अंदर जो होते हैं वो होते हैं 7। सबसे पहले नंबर पर बाल कांड, जब श्री राम जी का जन्म होता है तब। उसके बाद अयोध्या कांड, अयोध्या में ही रहकर ये ज्योतिष और धनुर्धर सीखते हैं, गुरुकुल जाते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड जो होता है ये होता है वनों में, जब सीता छुट जाती हैं तब उनको ढूंढने के लिए जाते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है किष्किंधा कांड, जब यह अयोध्या से जब सीता चली जाती है और राम लक्ष्मण चले जाते हैं वन को। उसके बाद सीता छुट जाती है रावण के साथ, तब उसको ढूंढते हुए दक्षिण भारत पहुंचते हैं ये श्री राम। तो उनकी मुलाकात होती है सुग्रीव से, हनुमान से आदि से, तो उसको कहा जाता है किष्किंधा कांड। सुंदर कांड, ये होती है हनुमान जी और श्री राम के प्रति प्रेम की बात। उसके बाद छठे नंबर पर आता है लंका कांड, या इसको युद्ध कांड भी कहा जाता है। इसमें रावण का वध होता है। इसी को कहा जाता है कि ये जो कांड है 7 कांडों में सबसे जो बड़ा कांड है वो लंका कांड है या युद्ध कांड है। अंत में उत्तरकांड, ये आते हैं रावण का वध करने के बाद में वापस अयोध्या। तो एग्जाम की दृष्टि से रामायण के बारे में ये तक पूछ सकता है। अब दूसरे नंबर पर महाभारत। देखो, महाभारत के जो रचनाकार हैं वो हैं वेद व्यास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान श्री गणेश ने लिखा था, ये बताते हैं। महाभारत किसने लिखा? तो गणेश जी ने लिखा है। महाभारत के अध्याय को क्या कहा जाता है? तो पर्व कहा जाता है। और रामायण के अध्याय को क्या कहा जाता है? तो कांड कहा जाता है। उसमें 7 कांड थे। अब महाभारत में ये अध्याय को क्या कहा जाता है? पर्व। और इनमें महाभारत में जो पर्व हैं वो कितने हैं? 18। महाभारत का 6वां पर्व भीष्म पर्व से है। भीष्म पर्व में भागवत गीता लिखी है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी युद्ध के समय। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। भागवत गीता में बात करें तो आरंभ में 8000 श्लोक ये है। और इसी को महाभारत को ही क्या कहा जाता है? तो जय संहिता कहा जाता है। अब 24,000 श्लोक वाला जो ग्रंथ है महाभारत, उसको कहा जाता है भारत संहिता। अब 1,00,000 श्लोक वाले ग्रंथ को कहा जाता है महाभारत या सतसहस्त्र संहिता। गैर धार्मिक साहित्य में देख लेते हैं तो देखो, कालिदास आते हैं सबसे पहले। इनके 2 काव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव। ये कुमार संभव किस पे आधारित है? तो कार्तिकेय की कहानी है, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। 2 आद्र काव्य हैं, ऋतु संहार और मेघदूत।
इसमें क्या है, ये ब्रह वेदना है। इनके नाटक हैं विक्रमावश्य, ये राजकुमार पुरखा और उर्वशी की कहानी है। मालविक अग्निमित्र में शुंग राजकुमार अग्निमित्र एवं मालविका की कहानी है। अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। ये बताते हैं अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास जी की ये अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रथम भारतीय पुस्तक जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ, तो ये विलियम जोन्स 1789 में किया इन्होंने। क्षेमेंद्र है, इन्होंने लिखी है बृहद कथा मंजरी। उसके बाद अमर सिंह है, ये अमरकोश है। चंद्रगोमनी है, ये चंद्र गोविंद व्याकरण है इसमें। बादश्यान, कामसूत्र, कामदंडक, नीतिसार और शूद्रक ने लिखी है मृक्षकटिकम। मिट्टी की मृक्षकटिकम में देखो मिट्टी की गाड़ी है, इसका नायक चारुदत्त ब्राह्मण था। प्रथम पुस्तक जिसमें आम आदमी को नायक बताया गया है वो चारुदत्त क्या था, व्यापार करता था। ये मृक्षकटिकम इसका वर्णन है। माघ शिशुपाल वध, यह कवि भीनमाल के थे। वत्स भट्टी, तो ये रावण वध है। विष्णु शर्मा, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, किसकी है? विष्णु शर्मा जो हैं ये लेखक हैं पंचतंत्र के। मास स्वप्नवासा दत्त है, इसमें अवनी के शासक प्रोद्योत की पुत्री वत्सदत्ता की कहानी है। यह भारत का प्रथम नाटक है और इन्हीं की ही प्रतिज्ञा योगंधक रायण है और चारुदत्त भी है। अब गुप्त काल की मूर्ति कला की बात करें तो देखो गुप्त कालीन मूर्तियां, मौर्योत्तरकालीन मूर्तियां जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन उनमें क्या पाई जाती है, नग्नता पाई जाती है। इस समय अर्धनारीश्वर की मूर्ति, हरिहर की मूर्ति और मकर बेहिनी गंगा, ये मूर्ति बनी है गुप्तकालीन में। कुरुम्ब वाहिनी, यमुना, त्रिदेव की मूर्ति बनाना क्या हुआ, इस समय गुप्तकालीन में आरंभ हो गया। सुल्तानगंज पड़ता है यूपी में, यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल यानी कि 8 फीट की मूर्ति है, ये इसी काल की है, गुप्त काल की। सांची सारनाथ में पाषाण की मूर्तियां मिली हैं। गुप्तकालीन मंदिरों से दशावतार और अप्सराओं की मूर्ति मिली है। अंत में टॉपिक पढ़ेंगे मंदिर स्थापत्य कला। तो उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का आरंभ गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ। आरंभिक मंदिर जो बने थे वो चबूतरे के साथ साथ 3 सीढ़ियां भी होती थी। चबूतरे पर गर्भगृह भी बनाया जाता था और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा पथ भी होता था। आरंभिक मंदिर पंचायम शैली से बने थे। मंदिर स्थापत्य कला का प्रथम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देवगढ़ यूपी का दशावतार मंदिर है। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। संस्कृत इसी काल की ही राजभाषा बनी। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इसी से रिलेटेड अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।